सर्वप्रथम आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कार्तिक के पावन महात्म में आज दीपावली की चर्चा आपके सामने करेंगे। नारद जी पृथु नाम के राजा से कह रहे हैं कि दीपोत्सवं कृतं येन दीपावल्यां च तद्गृहे लक्ष्मी संश्रयते राजन् ऊर्जे ज्येष्ठा न कुत्रचित्। नारद जी कह रहे हैं कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन जो कोई भी अपने घर में दीपोत्सव करता है उसके घर में लक्ष्मी आती है और दरिद्रता उसके घर से चली जाती है। किसी ब्राह्मण सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण ने धन की कामना से कृष्ण का पूजन किया था और उसने जो कथा है वो आपके सामने कहते हैं। पृथु नाम के राजा कह रहे हैं, ये नारद जी, ये सत्य शर्मा ब्राह्मण कौन है, इसकी कथा क्या है, इसके घर में रात्रि को अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन लक्ष्मी कैसे आई। नारद जी बोले, हे राजन, दीपावली की कथा सुनो। सूरसेन देश में आप घर आ जाना जब भी टाइम मिले तो। बिल्कुल आना। कोई सुंदर बुद्धि वाला सत्य शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धर्मार्थ कर्म करता था, लेकिन इस ब्राह्मण का मन तृष्णा से बड़ा व्याकुल था। वो मन में सोचता था मेरे पास भी खूब धन आए, मैं सुख से धर्म करूं, दान करूं, पुण्य करूं, यज्ञ करूं, अपने स्त्री और पुत्रों को अलंकृत करूं, मैं भी बड़ा सुंदर घर बनाऊं। ऐसा मनोरथ करके सब देवों में उत्तम नारायण भगवान की वो भक्ति करने लगा। नारायण भगवान की भक्ति करता, पूजन करता, धन तो आता, लेकिन जो धन आता वो खर्च हो जाता था, इकट्ठा नहीं होता, संचय नहीं होता था। ब्राह्मण बड़ा उदासीन हुआ, दुखित हुआ। फिर एक दिन एक ब्राह्मण के पास गया जो ज्ञान विज्ञान से युक्त था। ब्राह्मण के पास जाकर इसने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण से कहा, महाराज, मैं बहुत समय से विष्णु भगवान का पूजन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास धन टिकता नहीं है। धन आता है, खर्च हो जाता है। महाराज, कोई ऐसा उपाय बनाए जिसके घर कारण मेरे घर स्थिर लक्ष्मी रहे। ब्राह्मण ने कहा, देखो, धन के लिए तुम भगवान शंकर का पूजन करो, विष्णु भगवान का मत करो, क्योंकि विष्णु भगवान को जो उनकी भक्ति करता है, पूजन करता है, उसके लौकिक सुख को छीन लेते हैं।
इसके लौकिक सुख को छीन लेते हैं, फिर अलौकिक सुख देते हैं उसको। ये नारायण भगवान का नियम है। जो उनकी भक्ति करेगा पहले संसार के सुख को छीनेंगे। अभी मनुष्य क्या सोचता है, मुझे बेटा सुख देता है, मुझे पत्नी सुख देती है, मुझे धन सुख देता है, मुझे कोठी सुख देती है। और जब भगवान अपने भक्त का धन छीन लेते हैं तो दुनिया की हकीकत सामने आ जाती है। जब तक धन था, पैसे थे, रुतबा था, तब तक सब मित्र रिश्तेदार अपने होते थे, इकट्ठे होते थे, सब दुख सुख में खड़े रहते थे। और जब धन चला गया फिर कोई साथ नहीं दी। जब दुनिया का सुख उस भक्त के आज किस्मत से निकल जाता है, तब भक्त क्या करता था? जब कोई सहारा ना मिले तो कौन सा सहारा? एकमात्र भगवान का सहारा। तब वो भगवान के भक्ति करता, भगवान को के ही एकमात्र आश्रय रहता। तब भगवान अपने भक्त को भेजते, उसके लौकिक सुख को छीन करके भगवान उसको भक्ति का अलौकिक सुख देते। इसलिए धन की कामना से विष्णु भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा यदि तुम्हें धन की इच्छा है तो शंकर जी का पूजन करे, भोलेनाथ का पूजन करे। ब्राह्मण से ये सब सुन करके ये ब्राह्मण भी यमुना जी के तट पर गया, शिव जी का एक लिंग बनाया, पार्थिव लिंग। रोज रोज भगवान शंकर का पूजन करने लगा। 12 महीना पूजन किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। सत्य शर्मा को लक्ष्मी प्राप्त करने का उपाय बताया। महादेव कहा देखो तुम अपने देश के राजा के यहाँ जाना, राजा तुम्हारा बड़ा सम्मान करता है क्योंकि तुम विद्वान ब्राह्मण हो। वो जब कुछ देने लगे, दक्षिणा देने लगे, तब कहना दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए, वो दे दो। और जब वो कहे मांगो, क्या मांगना है, तब तुम कहना कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन में मेरे अलावा कोई अपने घर में दीपक बत्ती न जलावे। राजा ने सोचा छोटी सी मांग है, इसको पूरी कर देता हूँ। राजा ने कहा तथास्तु, ब्राह्मण देवता ऐसा ही होगा। अब कार्तिक का महीना है, अमावस्या की जैसे ही तिथि आई, राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी अपने घर में दीपक बत्ती रोशनी लाइट नहीं जलाएगा। सत्य शर्मा ने अपना घर बहुत शोभायमान किया, हर्ष गीत आदियों से